नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में विशेष रूप से जो एलएलबी फाइनल ईयर वालों की मूट कोर्ट और इंटर्नशिप, ये मूट कोर्ट और इंटर्नशिप वाला जो पेपर, उसमें एक फाइल उनको बनानी होती है। ठीक है, जो कि आप सभी को मालूम है मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। यानी वीडियो तो मेरी लॉ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होती हैं, लेकिन जो सिलेबस कवर करता हूं वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें एलएलबी फाइनल ईयर में एक मूट कोर्ट और इंटर्नशिप की फाइल बनाई जाती है। तो काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर फाइल कैसे बनानी है, क्या करना है, हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग ये मेरे पास एक मेरी फाइल है, पुरानी फाइल है, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने उस समय किस तरह की फाइल बनाई थी। तो आप भी उस तरह की फाइल बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको अपने जो भी आपके इंचार्ज टीचर हैं उनसे कंसल्ट करके उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले तो आपको इसमें कवर बनाना है। ठीक है, इसमें पहला ये कवर रहेगा जिसमें सेशन और बाकी डिटेल रहेंगी। यहाँ पे ये फोटो रहेगा, जैसा कि मैंने अपना फोटो लगा रखा है क्योंकि ये मेरी फाइल है। इसमें नेम आ जाएगा आपका मनीष कुमार, आपका फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, पेपर नेम आ जाएगा, मूट कोर्ट, एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप, आपकी क्लास आ जाएगी और रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके इंचार्ज हैं उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर थे तो उनका हमने यहाँ पे सील मोर साइन जो भी होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद जो सेकंड पेज है वो हमारा इंडेक्स का रहेगा। एक मिनट, सेकंड जो पेज है वो इंडेक्स का रहेगा, जिसमें इंडेक्स में सबसे पहले घोषणा, फिर स्वीकृति, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र इसमें लगाया जाएगा, परिचय, मूट कोर्ट और इसकी उपयोगिता, वादों का अवलोकन। ठीक है, और आपराधिक और सिविल जो केस हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। और एक मिनट, यहां पर ये जो दो वो टर्म है घोषणा और स्वीकृति, इसमें घोषणा प्रमुख रूप से ये रहती है कि उक्त सब्जेक्ट के संदर्भ में मुझे जो भी आपके इंचार्ज टीचर हैं उन्होंने इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट फाइल करने के लिए जो मुझे वर्क दिया है, जिसमें इस प्रकार से मैं अपना कंटेंट एकत्रित करूंगा, यहाँ से मदद लूंगा जो कुछ भी है, और एक मैं इस तरह की घोषणा करता हूं। तो वैसे नॉर्मली घोषणा की जाती है, डिक्लेरेशन किया जाता है कि इस प्रकार की सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये हमारी ड्यूटी है और हमारे सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, तो मैं इसको करने के लिए अपने डिक्लेरेशन देता हूं। और स्वीकृति भी इसी की रिगार्डिंग हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। एक फॉर्मेट टाइप पे दो एक एक का पेज लिखा जाता है, लेकिन जब मैंने पूछा था अपने जो भी इंचार्ज टीचर थे उनसे, तो उन्होंने बेसिकली कहा था कि इनकी इतना कोई इंपोर्टेंस नहीं है और जरूरी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये फाइल डायरेक्ट इंटर्नशिप प्रमाण पत्र से स्टार्ट किया। ठीक है, और आप अपने जो भी कॉलेज हैं उनसे कंसल्ट करके ये चीज डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट मूट कोर्ट और इसकी उपयोगिता। सिक्स्थ, वादों का अवलोकन, इसमें मैंने दो केस लिए, आपराधिक और सिविल। इसके बाद 7 पॉइंट साक्षात करने की कला, ये आपको कंटेंट आपकी बुक में मिल जाएगा कि साक्षात करने की कला किस प्रकार की होनी चाहिए। विचारण पूर्व की तैयारी, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा पर्याप्त रूप से। केस डायरी आपको इस तरह से तैयार करनी है कि आप जब इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो 1 मंथ की या मोर, तो उसके रिगार्डिंग पहले दिन से या दूसरे दिन से जो भी केसेज आते हैं तो उस केसेज की पूर्व तिथि क्या है, कौन सा कोर्ट है,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको इसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और जो मैं आगे भी बताऊंगा कि मैंने केस डायरी किस प्रकार से मेंटेन की है। लास्ट में इसमें कंक्लूजन निष्कर्ष आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स हमने देख ली। इसके बाद पेपर का नाम आ जाएगा मूड कोर्ट एक्सरसाइज एवं इंटर्नशिप। सबसे पहले इसमें मैंने अपना सर्टिफिकेट लगाया बार एसोसिएशन का, जो मेरी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है वो उसमें मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें ये जो लैंग्वेज है वो आप जिन भी सीनियर एडवोकेट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो उनके अनुसार लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन नॉर्मली वो डिक्लेयर ही करते हैं कि उक्त छात्र ने मेरे यहाँ पर इंटर्नशिप की है जो उक्त विद्यालय के रिगार्डिंग है और इसके इस ईयर में पढ़ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो नॉर्मली डिटेल दी जाती है। जैसे कि प्रमाणित किया जाता है कि मनीष कुमार सन ऑफ, पिताजी का नाम, पता आ जाएगा, ने दिनांक 9/3/23 से दिनांक 8/4/23 तक श्रीमान एडवोकेट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपकी सीनियर एडवोकेट है उनका नाम आ जाएगा। न्यायालय परिसर में 1 महीने की इंटर्नशिप पूर्ण की, इनका कार्य और व्यवहार उत्तम है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस प्रकार की डिटेलिंग आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपके सीनियर एडवोकेट है उनके साइन और सिग्नेचर आ जाएंगे। बार अध्यक्ष के भी आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद में बेसिक जो टॉपिक है वो टॉपिक आ जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि ये टॉपिक आपको जो कि तो बुक में मिल जाएंगे, कंटेंट आप देख सकते मिल जाएगा। क्या है कि मूड कोर्ट क्या है और इसकी उपयोगिता के बारे में, तो ये पूरा पढ़ूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो नॉर्मली आप हेडिंग समझ लीजिए कि मूड कोर्ट क्या है और इसकी उपयोगिता, ठीक है। इसके अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि विधिक व्यवसाय के लिए विधिक स्नातक की उपाधि की आवश्यकता होती है। यह एक व्यावसायिक एवं रोजगार मुखी पाठ्यक्रम है। विधिक स्नातक की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति न्यायालयों में वकालत अर्थात विधि व्यवसाय कर सकता है। ये नॉर्मल डिटेल है, ये आप इसको बुक से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रमुख रूप से अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, वो विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वकालत की कला जानता हो, पर्याप्त ज्ञान हो, प्रारूप तैयार करने की उसमें क्षमता हो, और अच्छा बोलना आता हो, उसको वाक्पटु हो, तर्क शक्ति रखता हो, प्रस्तुतिकरण बहस करने की उसके लिए सक्षम हो। ये चीजें उसकी कुछ विशेषताएं हैं। मूड कोर्ट क्या है, एक काल्पनिक न्यायालय होता है मूड कोर्ट, इसके बारे में हम यहाँ बता देंगे। नेक्स्ट अगला, मूड कोर्ट की उपयोगिता क्यों है उसके बारे में बता देंगे। इससे क्या है, अभ्यर्थियों में एक वास्तविक न्यायालय में किस प्रकार से कार्य करना होता है उसकी डिटेलिंग आती है, या उसकी नॉलेज से अवगत होते हैं वो। चलिए आगे देखते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे। अगला इसमें वादों का अवलोकन, ठीक है, वादों का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ केसेस। तो इसमें 2 केस लिए मैंने, आपराधिक और सिविल। तो आपराधिक वादों का विचारण आपराधिक न्यायालयों के अंतर्गत किया जाता है, नॉर्मल सी बात है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, चलिए और देखते हैं। देखिए मैं इसमें आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही आपका कोई डाउट क्लियर कर रहा हूं। मैं बेसिक एक फाइल किस तरह से तैयार की जाती है, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड होती हैं, उनको यहां पर बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए इसमें बेसिकली वही डिटेल देनी है जो आपकी इंटर्नशिप के दौरान है, कि मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान अधिवक्ता या नाम आ जाएगा के साथ गया, आपराधिक न्यायालय को देखा, क्या क्या चीजें देखी, उन चीजों के बारे में ब्यौरा बताना है। कौन सा केस देखा, उस केस में क्या स्टेज चल रही थी उसके बारे में भी आ जाएगा। कोई विशेष बात आपके साथ घटित हुई है तो उसके बारे में आप इसमें बता सकते हो। सेम एज इट इज सिविल न्यायालय के बारे में आपको बताना है। सिविल न्यायालयों से तात्पर्य उन न्यायालयों से है जिनमें सिविल कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर सिविल न्यायालयों का वर्गीकरण देखने को मिल जाएगा, और क्रिमिनल न्यायालयों का वर्गीकरण उसके रिगार्डिंग में पहले ही एक वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें स्पेशली मैंने क्लासिफिकेशन करके बताया है कि जितने भी आपराधिक न्यायालय उनका वर्गीकरण क्या होता है। ये बेसिक सी डिटेल है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद आपका पॉइंट है साक्षात्कार करने की कला। साक्षात्कार करने की कला कैसी होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि बौद्धिक क्षमता हो, वाक चातुर्य हो, तर्क संगत हो, और निर्णय लेने की क्षमता हो, विवादों का निपटान करने की क्षमता हो, मस्तिष्क की क्रियाशीलता यानी एकदम से हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जर्व करने की क्षमता हो, नेतृत्व करने की क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी, अनुशासन, शिष्टाचार, कर्तव्यनिष्ठ, ये सभी पॉइंट हैं, आप देख सकते हो। इनको डिटेल में भी बताया गया है कि किस किस प्रकार से है।
ये आपको एज इट इज आपकी किसी भी बुक में जो इंटर्नशिप मूड कोर्ट या इंटर्नशिप के रिगार्डिंग आपकी कोई बुक है उसमें जाओगे तो मिल जाएगा, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। विचारण पूर्व की तैयारी क्या होती है, ठीक है, उसके लिए तथ्यों की जानकारी ली जाती है, विधि का अध्ययन किया जाता है, साक्ष्यों का संग्रह किया जाता है, पत्रावली का गठन किया जाता है, विनिर्णयों का उल्लेख किया जाता है जो पूर्व निर्णय रहते हैं, मौके का निरीक्षण किया जाता है, विपक्षी को नोटिस दिया जाता है या राजीनामे का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के पॉइंट, अब सभी पॉइंटों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है, नीचे वही सेम पॉइंट है। विधि का अध्ययन, साक्ष्य का संग्रहण, पत्रावली का गठन, मौके का निरीक्षण, विपक्षी को नोटिस और राजीनामा करने का प्रयास। इसके बाद आप इसमें केस डायरी देख सकते हैं। सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, डेट गुरुवार, मैंने इस तरह से तैयार की है और आप इससे बेहतर बना सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गत पेशी क्या रही थी किसी भी केस में, वो डेट यहाँ पर लिखी जाएंगी, ठीक है। न्यायालय, कौन से न्यायालय रहे, एमजेएम है या एडीजे, फर्स्ट क्लास, सेकंड, जो भी आप जिस न्यायालय में गए उसकी डिटेलिंग आप नॉलेज आपने ले ली होगी, कौन कौन से न्यायालय हैं, तो किस न्यायालय में कौन सा केस चल रहा है, उस केस का नंबर, नाम आ जाएगा केस का, स्टेज क्या है उसके बारे में लिख सकते हो, आगामी पेशी। और एक चीज़ और बता दूं, ये केस डायरी जो मैंने मेंटेन की है वो अभी कंप्लीट नहीं है, अधूरी है, तो डिटेल भी मैं इसमें पूरी नहीं लिख पाया। 10 मार्च हो गई, 10 से 13 मार्च, उसके बाद शायद मैंने तो इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, मैं रह गया है। बाकी जो फाइल थी मैंने बाद में सबमिट कर दी थी कंप्लीट करके। तो लेकिन मेरा बेसिक यहाँ पर उद्देश्य है आपको समझाना कि फाइल किस तरह से बनाई जाती है, और इससे बेटर भी आप कर सकते हो। लास्ट में इसमें आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे देना है। निष्कर्ष यही है कि किस प्रकार से ये फाइल मैंने तैयार की और आपको क्या अनुभव मिला, ठीक है। एक विधि और वास्तविक जीवनचर्या से हम यानी किताबी ज्ञान और वास्तव में इंटर्नशिप जो करते हैं प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, दोनों चीज़ों में कितना अंतर रहता है, उन सब चीज़ों का आपको इसमें ब्यौरा देना है। हाँ, अंत में यही राय देना चाहूँगा कि वास्तविक कानून और सैद्धांतिक जिनका हम अध्ययन करते हैं सभी में अंतर होता है। ये चीज़ें बेसिक हैं, आप देख लेना, इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक यहाँ पे पढ़ के बताने लग गया तो। मेरे सर ने मुझे आपराधिक मामलों में गवाह की जिरह के बारे में बहुत सतर्क रहने को कहा, क्योंकि क्या नहीं पूछा जाना चाहिए से क्या पूछा जाना चाहिए महत्वपूर्ण है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आपकी आज की वीडियो आपकी फाइल के रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को उन लड़कों को, उन छात्रों को जरूर शेयर कर दें जो फाइल बनाने में उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या पैदा हो रही है, ठीक है। थैंक यू।